नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, के पाठक शिक्षा विभाग में फिर से वापसी किए हैं। छुट्टी पर चल रहे थे, पर बीजेपी के विधायक हैं, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं के पाठक को लेकर। शिक्षा विभाग में कितना बदलाव हुआ है, तमाम जानकारी दे रहे हैं। देखिए, कुछ भी नहीं बदला है। शिक्षकों की बहाली ज़रूर हुई है बड़े पैमाने पर विद्यालय में, जो हम लोग पहले से कर रहे थे। पाँचवें चरण के चुनाव को, पाँचवें चरण के नियोजन के बाद इन्होंने जो बाकी नियोजन करना था उसको बीपीएससी के माध्यम से कर कर टीचरों की बहाली ज़रूर इन्होंने की। जो एनडीए के समय का वैकेंसी था उसको पूरा करने का काम इन्होंने आनन फानन में किया। और आप सभी को मालूम है कि उसमें कितने प्रकार की गड़बड़ी खड़ी हुई है, कितने प्रकार का उसमें प्रॉब्लम हुआ है। आज सवाल उस पर भी खड़े हो रहे हैं। अभी सबसे महत्वपूर्ण है स्कूल में छात्रों के बैठने की व्यवस्था, स्कूल भवन का होना, बेसिक सुविधा, बुनियादी सुविधा का स्कूल में होना। आप जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लीजिए। मैं मान रहा हूं कि के पाठक कुछ सकारात्मक कदम उसमें उठा रहे हैं, कुछ विवाद में भी रह रहे हैं, कुछ सकारात्मक कदम भी उठा रहे हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद जो अभी मूलभूत आवश्यकता है विद्यालय का, उसमें बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर फिसड्डी है, इसको नकारा नहीं जा सकता। जिस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं के पाठक के द्वारा, लगातार सरकार के लोग हैं वो तारीफ भी कर रहे हैं कि बिहार के जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफी बदल गया। नहीं नहीं, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए ना, काफी क्या बदल गया वो बताइएगा ना। अभी भी छात्रों की संख्या पूरी नहीं आ रही स्कूल में। सभी छात्र अगर आ जाएं तो बहुत जगह बैठने की व्यवस्था नहीं है, कक्ष नहीं है, वर्ग कक्ष नहीं है, बेंच डेस्क नहीं है, पीने की पानी नहीं है, शौचालय नहीं है। आप जाकर के तो देख लीजिए। आज भी बिहार के अंदर बड़े पैमाने पर प्राइमरी विद्यालय दूसरे विद्यालय के साथ टैग करके चल रहे हैं। बहुत जगह विद्यालय एक दूसरे के साथ टैग करके चल रहे हैं। बहुत विद्यालय में 4-4 कक्ष के बच्चे एक कक्ष में बढ़कर पढ़ रहे हैं। थोड़ा जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करिएगा तो ये सारे जो बदलाव हैं उसकी भी ग्राउंड रिपोर्टिंग सामने आ जाए। एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से शिक्षा विभाग में भर्ती हुई, अब क्रेडिट लेने के लिए होल्ड लगा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री है इसीलिए नियुक्ति पत्र, कुछ लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव सरकार में है इसलिए, और अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम लोग तो पहले ही से नहीं नहीं, आप इस बात को जानिए कि 2,38,000 शिक्षकों की बहाली वैकेंसी पहले ही निकाली जा चुकी थी एनडीए के समय में। मुख्यमंत्री तो ऑब्वियसली मानवर नीतीश कुमार जी ही थे उस समय। एनडीए भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी। हम लोग एक लक्ष्य लेकर चल रहे थे 19 लाख रोजगार का, जिसमें नौकरी भी 7-8 लाख 10 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी, और बाकी रोजगार सृजन में हम लोग लगे हुए थे। लगभग 4 लाख नए रोजगार सृजन भी किया हम लोगों ने कम समय में, कोविड काल के बावजूद। तो ये सब काम में हम लोग लगे हुए थे। उसी समय 2,38,000 शिक्षकों की बहाली की वैकेंसी आई थी। बड़े पैमाने पर एएनएम जीएनएम की वैकेंसी आई थी। ये सब जो वैकेंसी है, जब सरकार बदलने की बात आई तो उसमें आधा अधूरा बहाली करने के बाद कुछ को रोक करके बाद में उसको बहाली करने के बाद ये दिखा रहे हैं कि हम बहाली किए। अब बता दे सरकार की नई वैकेंसी क्या, किसको बहाल कर रहे हैं और कब तक कर रहे हैं, ये सरकार स्पष्ट करे। तो अभी आप बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर अपनी बातों को रखे हैं और किस तरीके से के पाठक पे बोल रहे हैं। देखिए, अब बिहार के शिक्षा मंत्री भी बदल गए। शिक्षा मंत्री अब आलोक मेहता होंगे। प्रोफेसर चंद्रशेखर को जो गन्ना उद्योग का विभाग है वो दिया गया, पर जीवेश मिश्रा तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कर रहे थे आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।